प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी के इस खास रिकॉर्ड पर एनडीए ने उनका खास सम्मान और अभिनंदन किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारत की धीमे विकास गति को कांग्रेस ने हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया था। कांग्रेस ने देश की बड़ी हिंदू आबादी पर आरोप लगाया और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। पीएम ने कहा, मैंने जब भी जनता से कुछ मांगा उन्होंने मुझे दिया। आज देश की महान जनता को नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अब राज्यों के बीच $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की स्पर्धा जरूरी हो गई है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा राज्य
सबसे तेजी से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की बैठक के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी का स्वाद लिया और अपने हाथों से उन्हें परोसा भी। इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी नेताओं के साथ हल्के फुल्के अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में 12 साल का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा कर एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।